आप सभी को जय सिया राम। आज की वीडियो का टॉपिक है कि जितना ज्यादा लोगों का भला करते हैं उतना ही हमारा बुरा होता है, ऐसा क्यों। और एक नहीं, लगभग 99% लोगों का मुझसे यही सवाल है। मिले हैं तो भी, व्हाट्सएप पर, फोन पर, जैसे भी बात होती है यही होती है कि अब क्या करें। देखो भाई, एक आदमी दूसरे का भला कब करता है। अब कोई मुझसे कहे कि मुझे 100 रुपए दे दो, तो मैं कैसे दे सकता हूँ? जब मेरे पास 100 रुपए होंगे तो ही दे सकता हूँ ना, नहीं होंगे तो कैसे दूंगा। तो सर्वप्रथम तो अगर आपने किसी का भला किया है तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने आपको दूसरों की सहायता के लिए चुना है। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर कुछ सावधानियां रखनी जरूरी है। कैसी सावधानी? कि अगर आप अपना सब कुछ लुटाते चले जाओगे तो एक दिन मांगने की नौबत आपकी आ जाएगी। ऐसे में सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें। मान के चलो, उदाहरण के तौर पर आपको आपके देवी देवताओं ने कोई ऐसा मंत्र प्रदान कर दिया है कि जिसके जरिए आप किसी को झाड़ा लगा सकते हो। छोटी सी बात मान लेते हैं, झाड़ा लगा सकते हो। अब मान के चलो सामने एक व्यक्ति आया, उसके हाथ में दर्द है, आपने उसको झाड़ा लगा दिया। अब वो दर्द रहना था 10 दिन, आपने झाड़ा लगा के 2 दिन में उसको ठीक कर दिया। बचे हुए 8 दिन कहाँ जाएंगे? बचे हुए 8 दिन वो दर्द आपको होगा, क्योंकि आपने उसको दूर किया है। दर्द प्रकृति ने दिया उस इंसान को, बीच में आप मीडिएटर का काम कर रहे हो। बीच में आके आपने उस व्यक्ति के दर्द को उठा लिया, अब दर्द को कहीं रखा नहीं, आपको रखना ही नहीं आता। सेम यही गलती वो लोग करते हैं। थोड़ा सा मंत्र जाप किया, किसी का भूत उतार लिया, रखोगे कहाँ? उतार तो लिया, रखना नहीं आता। फिर वो भूत उन्हीं के घर में रह जाता है, और जैसे जैसे 2-4 भूत और इकट्ठे होते हैं, सभी मिलकर उसकी बैंड बजा देते हैं। और यही कारण होता है कि आप लोग फिर कहते फिरते हो, जगह जगह चौकी दरबारों पे जाओगे, मुझ जैसों से मिलोगे कि किसी ने हमारी शक्तियां उतार ली। अरे किसी ने नहीं उतारी भाई, तूने अपनी शक्तियां खुद उतार के फेंक दी। क्यों? क्योंकि तूने दूसरों का उतारा किया, दूसरों का झाड़ा लगाया, उसके बदले क्या? नहीं नहीं, हम तो समाज सेवक हैं जी, हम तो समाज कल्याण की भावना से आगे बढ़े थे। अरे कल्याण की भावना तो ठीक थी, उसके बीच में जो उतारा किया था उस भूत को, क्योंकि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एनर्जी का तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है। आपने उसके शरीर से तो उस भूत को निकाल लिया, रखा कहाँ? अब हवा में तो लटका नहीं रहेगा, उसके शरीर में जगह नहीं मिली। वो तेरे परिवार में 5 लोग हैं, सेवा तू अकेला करता, 4 लोग तो खाली बैठे हैं, उनके परिवार में जा बैठा वो। और जिस दिन तेरे घर में 4 भूत और आए, वो भी उनके शरीर में जा बैठे। अब घर में एक व्यक्ति ऐसा है जिसके ऊपर एक देवता है, 4 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके अंदर 4 भूत हैं। बताओ कौन भारी हुआ? वो भूत मिलकर बैंड बजा देते हैं। सेम यही गलती हम लोग करते। 4 दिन माला करते। गुरुजी भाई साहब, पिछले 11 दिन से हर रोज एक माला करता हूं, क्या अब मैं घर वालों को झाड़ा लगा सकता हूं? मतलब तो यह है कि मैं 10वीं फेल हूं, और क्या मैं किसी का, दूसरे का 10वीं का पेपर क्रैक करवा दूं? होता है कभी ऐसा? नहीं। तो सबसे बड़ी गलती ये होती है। इसका क्या इलाज होगा? इसका इलाज है, जिस किसी को आप झाड़ा लगा रहे हो उसको बोलो कि भाई 1 दिन 2 दिन जो भी झाड़ा लगाऊंगा, हर रोज पक्षियों को दाना डलवाओ। झाड़े पूरे होने के बाद उसको कहो भाई 11 रुपए का प्रसाद अपने देवी देवता के नाम से तू ही बांट दे। भाई गौशाला में जाके ये मदद कर लोगों की। लगे कि सामने वाला करेगा नहीं, फिर उससे पैसे मांग लो। भाई 2 दिन इस तरीके से झाड़ा लगाऊंगा, तीसरे दिन अगर वो पास है तो आजा, 51 रुपए 101 रुपए मुझको दे के जा। लगे दूर है, फोन पे डलवा लो, और फिर उन पैसों का आप खुद प्रसाद किसी देवी देवता का बांट दो। फिर आपको इसका दोष नहीं लगेगा। किसी का भूत का उतारा आपने किया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि उतारा कैसे करना है। दूसरा ये पता होना चाहिए कि अब इसको रखूं कहाँ पे। इसीलिए तो लोग अन्य संगत को लेकर सालासर धाम, मेहंदीपुर धाम, राजस्थान में सुजाड़ा त्रिलोक भारती का धाम, वहां जाते हैं, क्योंकि वहां पर उन भूतों को कैद किया जाता है, वहां रखा जाता है। ऐसे मत रखा करो, परेशानी में आ जाओगे। अगली चीज, बाबा इस समय ये परेशानी है और कृपा करके मुझे इस परेशानी से निकालो। बाबा तो निकाल देते हैं, हमने बोल दिया कि बाबा मंगलवार को 5 रुपए का प्रसाद बांटूंगा, बांटा है ही नहीं। तो इस प्रकार जब वो काफी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं तो वो आपको एक प्रकार से देव दोष लग जाता है, देवताओं का दोष लग जाता है कि आपने बोला था और आपने किया नहीं, तो वो दोष लगा आपको। धीरे धीरे आपकी वाक वाणी विशुद्ध हो जाती है, काम करना बंद कर देती है। अगली चीज, हम यहां वहां चौकी दरबारों पर भटकते रहते हैं। आज मान के चलो, एक उदाहरण दे रहा हूं, आप लोग मेरे पास आए, मैं भगवान शिव के नाम से दरबार चलाता हूं,
यहाँ आके मैं बोलूं भाई शिव पार्वती के नाम से तू 1 दर्जन केले रख दे, यहाँ पे आपने रख दिए, यहां से चले गए, मेरे द्वारा आपका काम नहीं हुआ। घर जाने के बाद आप अपने कामों में लगे, फिर दूसरे चौकी पर, फिर तीसरे दरबार में, ऐसे ऐसे आप चलते जा रहे हो क्योंकि आप तो परेशान हो। परेशानी का तो समाधान जहां मिलेगा आप वहां तक भागोगे। अब जब अगली साल यही दिन आएगा तो शिव पार्वती 1 दर्जन केले मांग लेंगे, नाम दिए, फिर बैंड बजा देंगे। फिर आप सोचोगे यार जो देवी देवताओं का मैंने बोला था वो तो मैंने लगा दिया, अब मैं क्या करूं। यानी आपको पता ही नहीं, अनजाने में आपने जगह जगह जिन दरबारों में गए थे, विशेषकर मंगलवार शनिवार को जाते हो ना, सबसे ज्यादा किन के दरबार होते हैं, या तो हनुमान जी के या माता रानी के, किसी भी माता रानी के हो जाते हैं, या कई उग्र दरबार होते हैं जैसे भद्रकाली, शमशान काली, काल भैरव। इनके दरबारों में हम जाते हैं, क्या भोग लगता है, लगभग तेल का भोग लगता है। तो आपने एक प्रकार से तेल दिया है उसको, जलते हुए दिए में हमने डाल दिया, तो एक प्रकार से भोग दे दिया उसको। जब अगली साल वही दिन आएगा, 1 साल बाद, भोग मांग लेंगे वो देवी देवता आपसे। तो ऐसे में क्या करें, सर्वप्रथम तो किसी भी चौकी दरबार पर ना जाओ। दूसरी बात, लगे मजबूर हैं जाना पड़ेगा, एक दरबार से जुड़े रहो। तीसरी बात, लगे कि एक दरबार से काम नहीं हुआ, अगली जगह जाना पड़ेगा, तो जिस दिन लगे कि इस दरबार से मेरा अब और काम होने वाला नहीं है तो उस दरबार पर जाओ। जाने के बाद वहां पर कोशिश तो करो, हाथ में जल लेके संकल्प करो, क्योंकि ये संकल्प सबसे ज्यादा काम करता है। मान के चलो भगवान शिव, माता पार्वती, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का या पति का नाम ये है, इस जगह के निवासी हैं, आपके दरबार में हम इतने समय से आ रहे हैं, हमने आपको आज तक ये भोग दिया है, याद हो ना हो बस बोल देना भोग दिया है, और यहां से हमारा काम हमें बनता नहीं दिख रहा, हमसे कोई गलती हो, भूल चूक हो, अपराध हो तो हमें माफ कर देना। आज के बाद ना तो हम आपको भोग देंगे और ना आपके दरबार पर आएंगे। हाँ, राजी खुशी आप बुलाओगे वो एक अलग बात है, लेकिन हमसे आप आगे किसी प्रकार की भोग की उम्मीद मत रखना, ऐसा बोल के जल नीचे की ओर छोड़ो। अब इस दरबार की कोई भी शक्ति आपके साथ नहीं चलेगी, ना तो आगे भोग मांगेगी, ना कुछ और परेशान करेगी कभी भी। अब लगे कि हम तो पहले से ही हजारों चौकियों पर जा चुके हैं, अब क्या करें, इसका समाधान क्या है, उसके लिए आप अपने कुल देवी या कुल देवता के मंदिर में जाओ। लगे कि आसपास नहीं है, किसी भी ऐसे मंदिर में जाओ जो थोड़ा सा प्राचीन मंदिर हो। जैसे सभी लोग यार खाटू सालासर जाते ही रहते हैं, सालासर धाम चले जाओ, मेहंदीपुर, कहीं भी चले जाओ, मतलब चले जाओ। वहां जाकर घर से ही उस देवता का भोग बना कर ले जाओ, खीर चूरमा, हलवा पूरी, फल इत्यादि जो कुछ भी हो सके। 11 रुपए की दक्षिणा ले जाओ, एक पानी वाला जटा वाला नारियल ले जाओ। जाकर थोड़ा सा ऐसी जगह पे खड़े हो जाओ जहां को कोई रोका टोकी ना करे, क्योंकि बड़े मंदिरों में भीड़ ज्यादा होती है, तो बाहर ही खड़े हो जाओ कहीं भी, और प्रार्थना करो कि आज, मतलब मेरा नाम ये है, पिता पति का नाम ये है, आज से पहले मैं जिस किसी दरबार में गया हूं, जिस किसी चौकी पर गया हूं, किसी ने मेरे सर पे हाथ रखा हो, मैंने किसी के सर पे हाथ रखा हो, कोई उतारा मेरा किया हो, मैंने किसी का किया हो, वो सारी चीजें आज इनके अंदर समा जाएं। और जो भी देवता है, मान लो बाबा बालाजी महाराज हैं, आप सालासर चले गए, हनुमान जी महाराज, सारी चीजों को अपने पास रख ले। आज के बाद ये सारी शक्तियां मेरे साथ ना चलें, इनका भोग मुझे नहीं देना पड़े, किसी भी, मतलब जो ज्यादातर हम कई गुरु बना लेते हैं, उनकी शक्तियां मेरे साथ ना चलें, कोई किया हुआ उतारा काम ना करे, मैं प्रार्थना करता हूं। उसके बाद उस जो आपने हाथ में ले रखी है, एक बार अपने शरीर से उल्टा घुमाओ उसको, और जहां भी रखने का स्थान मिले वहीं रख दो। बस आज के बाद उन चीजों का, उन दरबारों का आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। सारी शक्तियां आपने बाबा हनुमान को साक्षी मान के उनको समर्पित कर दी हैं, अब आगे वो चीज आपको परेशान नहीं करेंगी। कई बार जैसे कि जगह जगह हर मिला उसी के पाँव में पड़ गए, उसी से सर पे हाथ रखवा लिया, आज्ञा चक्कर पर हाथ रखवा लिया, आते हैं ना घरों में मेरे जैसे चोर बाबा का रूप बना के, हाँ बच्चा तेरे तो कर्म बहुत अच्छे हैं, दूसरों का भला करता है, फिर भी तुझे तेरे साथ बुरा होता है, तू मन का साफ है, तू सभी को अपनी बात बता देता है लेकिन कोई नहीं बताते, तू सबकी सहायता करता, तेरी कोई सब झूठ। और हर इंसान अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है, भाई वो आप हो या मैं हूँ। और उस चीजों के उस चक्कर में आके विशेषकर महिलाएं फंसती हैं ऐसे लोगों के, क्योंकि उनको पता है, इस वो समय भी देख लेते हैं कि इस समय घर की महिला अकेली मिल सकती है। अब आके ये, हाँ बाबा जी दुखी हूँ, मत रोया करो किसी के सामने, कोई मेरे जैसा चोर उड़ा ले जाएगा सब कुछ। कितनी ऐसी घटनाएं आ रही हैं, गले की चैन उतरवा ली, घर से धन था वो ले लिया, अनाज ले गए, हजारों ऐसी चीजें, फिर भी हम लोग समझ नहीं रहे हैं। कोई भी बोले कि पैसे दे, नहीं भाई भाग यहां से, निकल जा,
क्योंकि आपने किसी का अपमान नहीं किया भाई, आपने सिर्फ अपना स्वाभिमान बचाया है। इस समय इन चीजों से बचे रहना जरूरी है, क्योंकि जो सच्चा संत होगा वो बाहर से अलग जगाएगा, जो आप दे दोगे वो लेके दूर से आशीर्वाद देगी, वो तो नजर भी नहीं उठाएगा भाई आपके। हाँ, तेरे माथे की चमक बता रही है, उसको क्या, अरे इतने ही अगर माथे की चमक जानता है तो घर घर में क्यों घूम रहा है, क्यों फिरता है यहाँ पे। काफी ऐसे लोग भी मिले हाथों में कुंडल रखते हैं कि अभी अभी मैं कुंडल धारण करूंगा, अभी मुझे इतनी चीजें चाहिए। ये सारे टॉपिक बचो भाई, चाहे वो लोग तीर्थों पर बैठे हों, मंदिरों में बैठे हों, आपके घरों में आते हो, बचो ऐसे लोगों से। किसी को बात बुरी लगे 1000 बार बुरा मान जाओ, लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है। बचो इन चीज़ों से जितना बचा जा सके। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बस कोशिश करो कि बचा रहने की। उसके साथ कई लोग क्या गलती करते हैं, पितर की शक्ति आई, किसी देवी देवता की शक्ति आई, घर परिवार को इकट्ठा कर लिया, रिश्तेदारों को बता दिया, भीड़ लगने लगी, पूछा देने लगी। मत किया करो। क्यों? सबसे पहले गुरु बनाओ, गुरु के सानिध्य में चलो, हद से ज्यादा मंत्र जाप और हवन करो। उसके बाद जब कोई सवारी आती है ना शरीर पर, तो कम से कम 1.5 से 2 साल के बाद पूछा देना शुरू करती है, उससे पहले नहीं। क्यों? क्योंकि 1.5 से 2 साल के अंदर अंदर वो उस घर को शुद्ध करती है। घर के अंदर जितने लोग हैं पहले उनको अंदर से और फिर उनको बाहर से शुद्ध करती है, फिर उस घर के ऊपर अपना कवच लगाती है, पूरी तरह उस घर को, उस घर के लोगों को प्रोटेक्ट करती है। गुरु की शक्तियां अपने साथ चलाती है, आपको वचन देती है, उसके बाद सवारी खुलकर काम करना शुरू करती है। उससे पहले मत करना, करोगे समस्या में आ जाओगे। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। पूरी कोशिश की है मैंने सरल एवं साधारण तरीके से आपको समझाने की। मानो तो आपकी मर्जी, ना मानो तो भगवान आपका भला करे। काफी लोगों ने कहा कि आपके साथ जुड़ना, पहली बात तो भाई देखो, वैसे तो मिलना नहीं होता क्योंकि समय नहीं होता हमारे पास। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां जाके आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो। कोई बहुत ही जरूरी बात है, लगे कि ये तो अति आवश्यक बात है, तो केवल 30 सेकंड की रिकॉर्डिंग करके उसमें अब ये नहीं कि 30 सेकंड की 20 रिकॉर्डिंग भेज दोगे, केवल एक रिकॉर्डिंग जिसमें केवल 30 सेकंड में आप कुछ भेजोगे तो हम उसका रिप्लाई देंगे, अन्यथा सीन करके छोड़ देंगे। आप एक बार भेजो, 1000 बार भेजो, आई डोंट केयर, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। जय सिया राम, राधे राधे।